नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं दुनका पुलिस चौकी के सामने जो निजी अस्पताल है अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल मौजूद हैं और हमारे साथ में डॉक्टर अरविंद पाठक जी हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो संचारी रोगों से कैसे बचाव किया जाए। पहले तो डॉक्टर साहब आपका मेरे साथ स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका शर्मा जी हमारे अस्पताल में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके सब श्रोताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए यहाँ पर और आप हमारे श्रोताओं को एक अच्छी जानकारी देना चाह रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अन्नू समाज सेवा जो हॉस्पिटल खुला है तो क्या उद्देश्य है इसका, किस उद्देश्य से यहाँ खुला गया है? देखिए, हमने जो अस्पताल का जो नाम ही हमारे जो साथी लोग हैं रईस भाई और दानिश भाई, इन लोगों के साथ में बैठ कर के कि अन्नू समाज सेवा। देखिए, आजकल अस्पताल कई ऐसे नामों से आपने देखे होंगे कि समाज सेवा नाम से ये पहला अस्पताल है हमारा जो हमने समाज सेवा करके अस्पताल का नाम रखा है। इसमें हम वास्तविक सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अस्पताल से पीड़ित आज जो लोग कहते थे कि भाई डॉक्टर भगवान हैं, आज डॉक्टरों को मैं नहीं कहना चाहूँगा अपने मुंह से, क्योंकि लोग भी मुझे सुनने में आया कि भाई वहाँ पर हम गए, वहाँ गए, ऐसे ऐसे होता है, डॉक्टरों के साथ में ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। हम अपने बिल्कुल ईमानदारी से एक समाज के हित में जो होगा उसे लेकर के और समाज की सेवा करना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि शीशगढ़ से और धनेटा तक इतना बड़ा अस्पताल कोई भी नहीं है, आप ही का अस्पताल है, अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं डॉक्टर? देखिए, अभी तो हमारे पास में एक्सरे की मशीन चालू हो चुकी है, लैब चालू हो चुकी है और अल्ट्रासाउंड की फाइल हमारी सीएमओ साहब के यहाँ पड़ी हुई है। आशा है हमें शायद 22 तारीख की डेट दी गई है और उसमें हमें हो सकता है मिल जाए, और डॉक्टरों से भी बात चल रही है और बैठाने की और भी सुविधाएं देना चाहेंगे। फिलहाल में ऑक्सीजन व्यवस्था हमारे पास सही है और सारी चीज़ें, सक्शन की व्यवस्था है, लेडीज़ डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, हमारी दक्षिण गौरी मैडम बैठ रही हैं यहाँ, 2-3 डिलीवरी भी हो चुकी हैं। बहुत अच्छे, और मरीज़ जो भी आ रहे हैं सारे मरीज़ ठीक होकर के परमात्मा की कृपा से जा रहे हैं और सब अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल का नाम भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है हमको। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आपके अस्पताल की चर्चा हो रही है क्षेत्र से, क्षेत्र में लोग मरीज़ भी हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, भारी तादाद में मरीज़ भी आ रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी किस तरीक़ा से छूट है? देखिए, अभी तक मैं आपसे कह दूं, कोई ऐसा मेरे सामने कोई रोगी नहीं आया जिसने मुझसे कहा हो कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं इस अस्पताल में, कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज निःशुल्क किया जाए या फिर हमें किसी प्रकार की मदद की जाए। अभी तक ऐसा केस नहीं आया। कोई आता है ऐसा तो? अगर कोई आता है तो मैं पूर्णतः उसके साथ हूँ, पूर्णतः बिल्कुल। अगर उसके पास में कुछ भी नहीं है तो मैं दवा भी उसकी निःशुल्क कराने की कोशिश करूँगा और कराऊँगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक जानकारी और लेंगे कि बरसात का मौसम चल रहा है और संचारी रोग ऐसे में पनपते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो संचारी रोगों से कैसे बचाव किया जाए? जैसे अभी जो रोग चल रहे हैं इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा खांसी, सर्दी, जुकाम और तेज बुखार। इस समय क्या हो रहा है कि अच्छा खासा व्यक्ति घर से चला और रास्ते में जाकर के उसको बुखार आ जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में एकदम से दवाई का प्रयोग ना करें, नज़दीक में जाकर के किसी डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह लें। और कभी कभी ठंड से बुखार, आजकल ज़्यादातर तेज़ ठंड से ही बुखार आ रहे हैं, उसमें एकदम से आप मलेरिया की गोली ना खाएं, पहले मलेरिया की जांच कराएं, उसके बाद में मलेरिया की गोली खाएं। बस ये है। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ ग्रामीण एकदम 104 डिग्री बुखार आ जाता है तो एकदम दवाई दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वो क्या है? देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्पंज जो पूरे शरीर पे ठंडे पानी से पोंछा लगाएं और पोंछा लगाने के बाद में पहले टेम्परेचर कम करें, 100 टेम्परेचर के आसपास में दवाई का प्रयोग करें। वैसे 104 पे दवाई अगर स्पंज करने की व्यवस्था नहीं है आपके पास में, आप पोंछा नहीं लगा सकते। पहली बात तो हर जगह पानी की व्यवस्था होती है, लगाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पोंछा जरूर लगाएं। इसके अलावा डॉक्टर साहब और जानकारी देना चाहेंगे
कि कोरोना का जो लहर चल रही है, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर जो है चल भी रही है कहीं देश में अलग प्रदेशों में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीक़ा से इससे बचाव करेंगे? देखिए शर्मा जी, ये तो सरकार की भी गाइडलाइन है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, उसके साथ में मास्क का प्रयोग करें, हाथों को अच्छी तरीके से साफ रखें, किसी से भी मिलने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बस यही है और क्या। तो ये हमारे साथ में थे दुनका चौकी के सामने अन्नू समाज सेवा हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद पाठक जी हमारे